हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड के एसपी के पेपर की बात करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसपी, टाइम मैनेजमेंट, वेरियस इंपॉर्टेंट टिप्स, 100% यूजफुल वीडियो। आई नो यू ऑल आर वेरी बिजी राइट नाउ। कम से कम 10 घंटे तो पढ़ाई करते होंगे, राइट? सो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। सो एज यू ऑल नो, इवेल्यूशन स्कीम ऑफ एसपी HSC एग्जाम, internal exam, that is application based test ABT, 20 marks, which is in your own college, and paper setter is also your respected college teachers only. So be in their touch to know exact timetable, paper pattern of ABT. If you score good in ABT, half battle you win. और उसके बाद बारी आती है रिटन एग्जाम 80 मार्क्स की। अभी अगर अच्छा स्कोर लाना है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट स्टडी विथ सम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी। सो पढ़ाई और रिवीजन करते वक्त आपको चैप्टर का वेटेज याद रखना है। सी ऑन स्क्रीन, देखने में तो कितने चैप्टर दिख रहे हैं? 12 चैप्टर दिख रहे हैं, राइट? पर अगर वेटेज वाइज देखा जाए तो बोर्ड ने ही हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर दे दिए हैं। सी यूनिट वाइज वेटेज, यूनिट 1 एंड 2, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. This is for 17 marks. And unit 2, capital raising, that is chapter 3, 4, 5, issue of shares, debentures and deposits, 24 marks, right? यानी chapter 1 to 5 सिर्फ ये 5 चैप्टर 17 plus 24 यानी 41 मार्क्स के है, राइट? यानी बहुत अच्छे से सुनो स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ओके, सभी चैप्टर के डिस्टिंग्विश, केस स्टडी और सिर्फ 2 चैप्टर के लेटर भी कर लो तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, नाउ बिफोर टर्निंग बोर्ड क्वेश्चन एंड देयर टाइम मैनेजमेंट, हैव अ लुक ऑन ABT। सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 3 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 11 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स है और 9 मार्क्स के लिए है केस स्टडी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 11 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है और 9 मार्क्स के क्या है? केस स्टडी इन ABT एग्जाम। सो ABT एज यू ऑल नो 1 आवर 20 मार्क्स कॉलेज में ही है, आपको जो पेपर रहेगा उसी में ही आपको सॉल्व करना है। और रिटन एग्जाम ये 3 घंटे का रहेगा 80 मार्क्स के लिए, एंड दिस क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम मैनेजमेंट। सी ABT यानी 20 मार्क्स के लिए 1 घंटा रहता है जिसमें आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो मुश्किल कहाँ आती है? 80 मार्क्स के बोर्ड पेपर में, जहां बहुत से बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। सो लेट्स सी आपको पेपर कैसे 100% कंप्लीट करना है इन टाइम। नाउ दिस इज जस्ट गाइडलाइन टू हेल्प यू, बट एवरी स्टूडेंट स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट। सो प्लीज पुट इन कमेंट योर प्लान, योर स्ट्रेटेजी ऑल्सो. It might help others. See question number 1, attempt the following sub questions. Okay, इसमें आपको A, B, C, D रहेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन नहीं आएगा, जितना दिया है वो आपको पूरा सॉल्व करना है। 5 मार्क्स के लिए एक सब क्वेश्चन है, यानी टोटल 20 मार्क के लिए। सो आई विल टेल यू, ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन 1 इन 20 मिनट्स। अभी ये 20 मिनट्स में कब हो पाएगा? अगर आप अभी से तैयारी करो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे 20 मार्क के लिए है और ABT में भी हमने देखा 11 मार्क्स के लिए है, यानी नियरली 31 मार्क्स के लिए है। सी यहाँ पे नाउ फ्रॉम दिस A to J, ये जो बोर्ड ने दिया हुआ है, तो A to J इसमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच। सो 5 मिनट, दैट इज 20 मिनट. So student, remember again, key to get good score, focus on objectives. See, they are like your opening batsman. Opening batsman जो आते हैं वो कौन से रहते हैं? जो अच्छा स्कोर कर पाए, चौके छक्के लगाए, राइट? जिन्हें अच्छा स्कोर करने के लिए आगे भेजा है। और इसमें जैसे ये हमारे ऑब्जेक्टिव से ओपनिंग बैट्समैन है, अगर इसमें अच्छा स्कोर आया तो एग्जामिनर भी सोचता है वाह, बच्चा तो पढ़ाई करके आया है। सो ऑब्जेक्टिव 11 मार्क्स इन ABT, ये 80 मार्क्स में 20 मार्क्स, तो हो गए 31 मार्क्स। सो अब जिसे पास होने का भी टेंशन है, बस ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो। नाउ क्वेश्चन 2,
टर्म्स एंड कंसेप्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट। से स्टूडेंट पेन और पेज लेके बैठो, जो जो टाइम मैं बता रही हूँ अप्रोक्सीमेट लिख के रखो। यहाँ पे आपको 6 में से 4 करने हैं, ओके। 6 पूछे जाएंगे टर्म कंसेप्ट, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। 2 मार्क के लिए 1 है, तो आंसर भी वैसा ही लिखना है, ओके। 2 मार्क के लिए एक टर्म पूछा है, यानी 4 into 2 टोटल 8 मार्क्स के लिए है। तो 2 मार्क के लिए है तो आंसर भी आपको वैसा ही लिखना है। यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स इंक्लूडिंग मीनिंग एक्सपेक्ट रहता है, पर आपने याद रखना है राइट 3 पॉइंट्स, ओके। जो टर्म कंसेप्ट आपको पूछेंगे तो उसमें 2 पॉइंट भी ओके होते हैं, एक मीनिंग और थोड़ा एक्सप्लेनेशन, पर आपको 3 पॉइंट लिख के आना है, ओके। एंड राइट 3 पॉइंट, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। शुरू में क्या करते हैं बच्चे, बहुत जोश में रहते हैं, तो टर्म में भी बहुत ज्यादा लिखते बैठते हैं, पर मार्क्स तो 2 ही है ना पर टर्म, और बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं रहता है। सो शॉर्ट एंड स्वीट हियर। बाद में टाइम मिलेगा तो जगह होगी तो लिख लेना, पर बाद में टाइम ही नहीं रहता है, ओके। सो 5 मिनट फॉर ईच टर्म। 4 टर्म है, 5-5 मिनट में एक टर्म आपकी आराम से पूरी हो जाती है। सो 5 मिनट फॉर ईच टर्म, 20 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, ओके। यानी 1 घंटे के अंदर, यानी नियरली 40 मिनट में आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाने चाहिए। क्वेश्चन 1 20 मिनट, क्वेश्चन 2 20 मिनट, ओके। अभी स्टूडेंट आप बोलोगे क्या हम बार बार घड़ी देखते बैठने वाले, पर घड़ी देखते नहीं, पर अभी आपको टाइम है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप जब घर पे पेपर लिखने की प्रैक्टिस करते हो, से स्टूडेंट जो नहीं लिखने की प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लास्ट ईयर के जो पेपर है एसमी में बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स जो रहेंगे तो वो आप लिखने की कोशिश करो। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो अभी मैं जो आपको टाइम बता रही हूँ ना, तो वो आप अभी सामने एक पेज पे लिख के रखोगे, और जो आप घर पे लिखने की प्रैक्टिस करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, तो एटलीस्ट हैव अ लुक। एग्जाम के वक्त तो वो लुक आप नहीं देखने वाले हो बार बार घड़ी में, पर अभी आप लिखोगे ना तो आपको वो आदत हो जाएगी। हाँ, 1 घंटे के अंदर मुझे फटाफट से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं, हो ही जाने चाहिए, क्योंकि आगे बहुत लड़ाई लड़नी है आपको। सी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, केस स्टडी। यहाँ पे आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 केस स्टडी रहेंगे, उसमें से कोई भी आपको क्या करना है, 2 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है। 6 मार्क के लिए है, यानी 3 मार्क के लिए 1 केस स्टडी है। 3 मार्क्स के लिए 1 है केस स्टडी, और आपको कोई भी 2 करनी है। सो मैक्सिमम 20 मिनट दोनों केस स्टडी के लिए, यानी मैक्सिमम 10 मिनट में 1 केस स्टडी हो जाना चाहिए। सी ये टाइम मैं थोड़ा ज्यादा दे रही हूँ, पर एज समटाइम स्टूडेंट्स टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड केस स्टडी, सो आई एम अलोकेटिंग मोर टाइम हियर। बट ऑफकोर्स इफ यू फिनिश बिफोर टाइम इट इज गुड इनफ। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, प्लीज चेक प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रही हूँ, केस स्टडी ऑफ एसपी, लिसन टू इट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडी। आपको वो पॉइंट अच्छे से ध्यान रहेंगे और कैसे लिखने हैं, तो वो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको चाहते हो आप तो वो देख सकते हो। केस स्टडी में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना रहता है। सो यहाँ पे आपको 20 मिनट दिए हैं मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सी आई ऑलवेज सजेस्ट टू स्टूडेंट्स टू डू डिस्टिंग्विश वेरी प्रॉपरली। सी इट्स लाइक अ जैकपॉट। कोई भी पेपर में एसपी हो, ओसी हो, डिस्टिंग्विश इज जस्ट लाइक अ जैकपॉट, वेरी 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 स्कोरिंग क्वेश्चन, ओके। आपको यहाँ पे 4 दिए रहेंगे डिस्टिंग्विश, उसमें से कोई भी 3 करने हैं, और मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क के लिए 1 है, यानी टोटल 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्टिंग्विश के लिए 8 मिनट दे रही हूँ, 8 मिनट दे रही हूँ, ओके। सी डिस्टिंग्विश आपको कितने करने हैं, 3 करने हैं। उसमें आपको 4 मार्क के लिए 1 है, सो 4 into 3 12 मार्क्स, और 8-8 मिनट में एक आराम से हो जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट, यानी आधे घंटे से कम टाइम लगना चाहिए। अभी डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखने हैं, तो सी स्टूडेंट 4 मार्क के लिए 1 डिस्टिंग्विश आता है, तो मिनिमम 4 पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड। बट वॉट आई विल सजेस्ट, राइट 5 पॉइंट, और एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश लिखो, ओके। एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन लिखोगे, यानी डिस्टिंग्विश टोटल आप 3 अटेम्प्ट करोगे, तो एक एक पेज पे एक एक डिस्टिंग्विश लिखोगे।
प्रॉपरली विथ 3 कॉलम, मीनिंग का एक कॉलम है, लाइक सपोज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो एक मीनिंग का कॉलम, अगर आपको पहले सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, मीनिंग, देन इक्विटी शेयर्स, देन प्रेफरेंस शेयर्स, पॉइंट्स प्रॉपरली लिखना है। ओके, तो एक पेज पे एक ही आप लिखोगे और 5-5 पॉइंट लिखोगे। अगर आखिर में टाइम रहा, आपको कोई लगा कि ये पॉइंट मैंने प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो आप एडिशनल पॉइंट वहां पे लिख सकते हो। इसलिए एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि डिस्टिंग्विश पूरा हो गया उसी के नीचे दूसरा, ऐसा नहीं करना है। तो ये पॉइंट और ये मार्क्स आप नोट डाउन कर लो। तो मिनिमम 4 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड बट राइट 5 पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिए गए ये डिस्टिंग्विश है। ओके, डू इट प्रॉपरली। कितने दिए? सिर्फ 13 डिस्टिंग्विश है, ओनली 13 डिस्टिंग्विश पूरे टेक्स्ट बुक में। सी, even I am sharing here link in description. If you wish, you can listen to distinguish explanation. क्या होता है, हम पढ़ते हैं और जो पॉइंट एक्सप्लेन किए वो अगर कान पे पढ़े तो अच्छे से याद रहता है। तो ये सभी डिस्टिंग्विश अच्छे से कर लो, बहुत ही फायदे में रहोगे आप। से इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आप डिस्टिंग्विश क्वेश्चन करते हो, जैसे सपोज यहाँ पे ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कोई भी आप देख लो, अगर आप डिस्टिंग्विश करते हो ना, तो यही वापस सब टर्म कंसेप्ट में पूछा है। तो अगर सपोज आपने किया है फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टर्म में अगर आपको इंटरिम डिविडेंड के बारे में पूछा, तो जो आपने इंटरिम डिविडेंड के कॉलम में जो पढ़ा हुआ है, तो वह आपको टर्म में भी आप लिख सकते हो, राइट। आंसर इन ब्रीफ पूछा तो वो भी आप लिख सकते हो। इवन ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है, लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करता है। तो आप डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से कर लो। डिस्टिंग्विश क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए है, प्लस आपको दूसरे क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। इसमें आपको 3 में से 2 करने हैं। ओके, कितने मार्क के लिए 1 दिया हुआ है? तो 4 मार्क के लिए 1 है। सिर्फ टर्म कंसेप्ट में कम मार्क्स एलोकेट है, यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ में थोड़ा ज्यादा मार्क्स है। ज्यादा मार्क्स है तो आपको ज्यादा लिखना है, कॉमन सेंस है। ओके, टर्म कंसेप्ट में कितने मार्क्स थे? 2-2 मार्क के लिए थे, तो वहां पे हमने 2 पॉइंट एक्सपेक्टेड है तो 3 पॉइंट लिखने थे। अभी आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क के लिए है, तो एक्सपेक्टेड 4 पॉइंट रहते हैं, पर हमें लिखने हैं 5 पॉइंट, यानी अच्छे से लिखना है आपको। 3 में से कोई भी 2 करना है। 4 मार्क के लिए 1 है। So minimum 4 point with explanation is expected, but write 1 more point, that is 5 point. Maximum time 20 minute. 2 है तो आपको 10 मिनट दिए, 10 मिनट बहुत हो जाते हैं, तो 10 मिनट में एक आपको कंप्लीट कर देना है। तो 20 मिनट्स में 2 हो गए। नाउ क्वेश्चन 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 में से कितने करने हैं? 2 करने हैं। कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स है। 4 मार्क के लिए 1 है। एंड मैक्सिमम टाइम टेक 20 मिनट्स, दैट इज 10 मिनट फॉर 1 जस्टिफाई। अभी ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है। नाउ सी हियर, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। सी यहाँ पे आपको मिनिमम यानी कितने मार्क्स के लिए हमने देखा, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 मार्क के लिए 1 है, बराबर। सो मिनिमम 4 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड। ओके, पॉइंट यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4 आपको लिखना है पॉइंट, तो राइट 5 पॉइंट। मिनिमम 4 पॉइंट एक्सपेक्टेड रहते हैं, बट ट्राई टू राइट 5 पॉइंट्स। एंड सी दिस पॉइंट टू रिमेंबर, सी दिस जो जस्टिफाई में स्टेटमेंट दिया गया रहता है वो ऑलवेज ट्रू रहता है, तो ऐसा कभी मत लिखना है कि ये फॉल्स है वगैरह। दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। आपको उसका सिर्फ जस्टिफिकेशन देना है कि ये कैसे आप कैसे उसको जस्टिफाई कर पाओगे। यू शुड पिक सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस और उसको प्रॉपरली अंडरलाइन भी कर सकते हो, और जो वो वर्ड है उसको आप प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। एंड आखिर में याद रखो, आपको आंसर को कंक्लूड करना है। जो भी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, तो एंड में आप प्रॉपरली लिखोगे दस। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 लेटर राइटिंग। 3 लेटर दिए गए रहेंगे, उसमें से आपको 2 लिखने हैं, कोई भी 2 लिखने हैं लेटर। 5 मार्क के लिए 1 लेटर है, 5 मार्क्स के लिए 1 है, यानी 10 मार्क्स के लेटर आते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको दे रही हूं मैं 20 मिनट्स दोनों लेटर के लिए, यानी 10 मिनट में 1 लेटर
कंप्लीट हो जाना चाहिए। सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोनस टिप है, स्क्रीन पे भी देखते जाइए। सी बोर्ड ने ही बताया है हमें कि वन लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर 6, 7 एंड 8, 3 चैप्टर है लेटर के, तो बोर्ड ने ही बताया कि एक एक लेटर एक एक चैप्टर में से आने वाला है और आपको 3 में से कोई भी 2 लिखना है। तो बट ऑब्वियस जो कॉमन सेंस है, तो क्या करोगे आप, लेटर 3 में से कोई भी 2 लिखना है, तो कोई भी 2 चैप्टर के लेटर अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। ओके, ऑफकोर्स आप 3rd चैप्टर का भी इतने दिन आप अच्छे से किया ही है, पर एग्जाम के टाइम में आपको याद रखो कि 2 चैप्टर के तो अच्छे से करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन फोकस ऑन एनी 2 चैप्टर्स फॉर क्वेश्चन ऑफ लेटर, बट फॉर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं लेटर में से, लेटर के चैप्टर में से, तो 3 चैप्टर के आप जो ऑब्जेक्टिव पीछे है तो वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेना, 3 मार्क्स के लिए वो आते हैं। सो यहाँ पे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, लेटर के लेआउट के लिए 1.5 मार्क रहता है, मैटर और कंटेंट ऑफ द लेटर जो है उसका 3.5 मार्क रहता है। बट अगर आपने सिर्फ लेआउट लिखा है तो कुछ भी मार्क्स नहीं है। अभी ये लेआउट किसे बोलते हैं, कंटेंट किसे बोलते हैं, तो ऑलरेडी मैंने सिर्फ लेआउट का एक छोटा सा वीडियो की उसमें लेआउट एक्सप्लेन किया है, तो लेआउट से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने ये बात अच्छे से याद रखो, आपने सिर्फ लेआउट लिखा है, ओके, सिर्फ लेआउट लिखा, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 मिलेगा, अकाउंट जैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लेआउट लिखा तो कुछ भी मार्क्स नहीं है। सो नाउ लेटर बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। 2 ही चैप्टर के तो लेटर करने हैं, अच्छे से कर लो, 10 मार्क आपके हाथ में आ गए। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट में एक लेटर पूरा होता है क्या, देखो लेटर का फॉर्मेट कैसा याद रखना है और 2 चैप्टर के लेटर कैसे याद रखोगे, ऑलरेडी मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। सिर्फ 10 दिन लगेंगे, रोज एक लेटर का वीडियो देखो और बिना देखे लिखो एट इवनिंग डेली, लिंक यू कैन चेक इन डिस्क्रिप्शन। सो ये लेटर का हो गया। अभी उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एनी 1 आउट ऑफ 2, ओके, 2 में से कोई भी एक लिखना है। मार्क्स कितने हैं, सो मार्क्स आर 8 मार्क्स। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है 25 मार्क, 25 मार्क्स। इसमें आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है। सी क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट रहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में अगर मीनिंग डेफिनेशन पूछा है तो उसके 2 मार्क रहते हैं, ओके, जैसे ये डिफर भी कर सकता है, पर वो जो भी अगर 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट को अलग अलग मार्क्स रहते हैं। जैसे मीनिंग डेफिनेशन तो उसके 2 मार्क्स, और आगे का क्वेश्चन है जैसे फीचर है, टाइप्स है, प्रोविजंस है, तो उसके 6 मार्क्स। इस तरह से 8 मार्क्स एलोकेट रहते हैं। तो अगर आपने जिस ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा, ओके, यानी जैसे आपने नीचे का पार्ट लिखा, फीचर, टाइप, प्रोविजन अच्छे से लिखा, पर ऊपर का पार्ट मीनिंग डेफिनेशन नहीं लिखा, तो यानी आप सिर्फ 6 मार्क के लिख के लिखते हो, सिर्फ 6 मार्क के लिए लिखा, तो आपको उसी में से मार्क मिलेंगे। आप बोलोगे मैंने तो इतना अच्छा लिखा है, तो आपको 6 में से 6 मिल सकते हैं या 6 में से 5 मिल सकते हैं, पर मीनिंग डेफिनेशन का मिलेगा ही नहीं। तो आपको वो जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉपरली पढ़ना है और दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सी ऑन द स्क्रीन, ओके, यहाँ पे आपने ये लिख लिया ना 25 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 8 को। सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे सपोज आपको पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो व्हाट इज इक्विटी शेयर, इसको 2 मार्क रहेगा, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स आप एक्सप्लेन करोगे, उसे 6 मार्क रहेंगे। तो अगर आपने सिर्फ इक्विटी शेयर का आपको नहीं आता है फीचर, तो एटलीस्ट आप इक्विटी शेयर का मीनिंग भी अगर प्रॉपरली लिख के आओगे तो आपको 2 मार्क में से उस तरह से मार्क मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ फीचर लिखे तो आपको 6 में से मार्क मिलेंगे। अगर आपने दोनों लिखा है तो उस हिसाब से आपको, अच्छे से लिखा है तो उस हिसाब से आपको मार्क मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज डिबेंचर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो अगेन यहाँ पे डिवीजन रहेगा मार्क्स का। तो आपको अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं तो आपको वो प्रॉपरली देखने हैं और दोनों आपको लिख के आना है। अगर टाइप्स पूछे, आप सिर्फ टाइप्स लिख के आओगे और व्हाट इज डिबेंचर नहीं लिखोगे तो आपको फिर कम मार्क्स मिलेंगे। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो सी ऑन स्क्रीन, ये 80 मार्क्स का बोर्ड का
प्रपोज पैटर्न पेपर पैटर्न हमने देखा। से यहाँ पे आप नोट में देख सकते हो, राइट साइड पे देखो नीचे नोट दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 7 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर 6 7 एंड 8 शुड बी आस्क्ड, जैसे मैंने आपको लेटर का बताया। सेकंड नोट दिया है यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूनिट वाइज जो वेटेज है, ओके। नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो टेक्स्ट बुक में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो पेपर पैटर्न है वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देखा और टाइम मैनेजमेंट भी देखा। सी नाउ विथ टाइम मैनेजमेंट हम आगे और भी इंपॉर्टेंट टिप्स देखने वाले से स्टूडेंट्स, एंड तक वीडियो जरूर देखो, आप चाहिए तो स्पीड बढ़ा लो, बट एक बार ये वीडियो जरूर देखो। सी विथ टाइम मैनेजमेंट हमने देखा यहाँ पे 3 आवर्स यानी क्या 180 मिनट्स होते हैं। तो जो टाइम मैंने बताया क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 को जैसे 20 मिनट्स, 2 को 20, 20, 25, 20, 20, 20, 25, तो इस तरह से 170 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट जो है रीचेकिंग के लिए रखे हैं। तो आपको अभी आप जब पेपर सॉल्व करोगे, अभी आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, प्रीलिम जो कॉलेज में होगी तो प्रीलिम भी अच्छे से दो, यानी क्या होगा आपका वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एग्जाम टाइम एटमॉस्फेयर में आप बैठोगे, पेपर प्रॉपरली लिखोगे और 3 घंटा प्रॉपरली बैठ के लिखो आप, यानी वो पेपर बाद में चेक भी करेंगे टीचर, तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे में आप पेपर लिख सकते हो या नहीं। और आप कितना भी बोलो, आप घर पे बैठोगे ना तो 3 घंटे में आप थोड़ा यहाँ वहां तो करोगे ही, पर आप कॉलेज में प्रीलिम में या क्लासेस में होती है तो वहां पे आप प्रॉपरली दो, ओके। तो जब भी आप ये सब पेपर करते हो बोर्ड से पहले, तो आपको इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी अभी प्रैक्टिस होगी तो आप बोर्ड में आराम से कर पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज मस्ट। Now before discussing very useful important tips for SP, please like video, comment how you feel video and please share with your friends. थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। Now see important tips. First one, here you can see focus on objectives. Okay, जो मैंने बताया पहले भी, objectives अच्छे से करो। objectives 20 मार्क्स 80 मार्क्स के पेपर में है, प्लस 11 मार्क्स किस में है, एबीटी में है, तो 31 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट जो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे दिए हैं ना, अच्छे से कर लो। उसके बाद डिस्टिंग्विश अच्छे से कर लो, उसकी वजह से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। केस स्टडी वेरी स्कोरिंग, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश और केस स्टडी ये बहुत स्कोरिंग है। केस स्टडी में भी आपको बहुत ज्यादा ऐसे जैसे लिखना नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन 8 के पीछे लग जाते हैं, उसके लिए ही प्रिपेयर करते। कितने मार्क्स के लिए है वो, 8 मार्क्स के लिए, तो वो केस स्टडी डिस्टिंग्विश ये सबको आप भूल जाते हो। तो ये बहुत स्कोरिंग है और टाइम सेविंग क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी बचता है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप। नाउ सी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी हम क्या करते हैं, पढ़ते वक्त पॉइंट से ज्यादा फोकस सिर्फ मैटर पे ही करते हैं। जो पॉइंट है उसके अंदर जब माल मसाला है ना, सो वही पढ़ते रहते हैं और पॉइंट को ध्यान नहीं देते। सी ऑफकोर्स आपको सब कंसेप्ट आता है, आपको आता है, पर अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे, सी पेपर चेकर को एक टाइम में कितने पेपर चेक करने रहते हैं, आपका अकेले का थोड़ी है। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड नॉट रोबोट टू स्कैन योर पेपर एंड रीड ईच एंड एवरी लाइन। ही इज नॉट चेकिंग मैटर इन डिटेल। ऑफकोर्स ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो लोग कुछ पेपर पढ़ते नहीं है, ऑफकोर्स पेपर चेकर पेपर पढ़ते हैं, पर इतने सारे पेपर रहते हैं तो आप ही बताइए। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, पेपर चेकर भी ह्यूमन बीइंग है, एक और ईच एंड एवरी लाइन नहीं पढ़ने को इतना टाइम नहीं रहता है। वो लोग को बहुत एक्सपीरियंस रहता है, वो थोड़ा पॉइंट बीन देख के उनको पता चल जाता है कि कैसा पेपर लिखा है। सो ही इज नॉट चेकिंग मैटर इन डिटेल। Of course, concept clarity for knowledge of topic, you have to read matter in detail. But what I want to say, हम मैटर में इतना खो जाते कि पॉइंट्स को ही भूल जाते हैं। सिर्फ पॉइंट्स आपने अगर रॉन्ग लिखे और अगर मैटर कितना भी अच्छा लिखा है, सो यू विल गेट लेस मार्क कंपेयरिंग टू वाइस वर्सा। ओके, अगर आपने पॉइंट्स बराबर लिखे, अंदर थोड़ी बहुत भूल हो भी गई ना, तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पर अगर आपने पॉइंट्स गलत लिखा है और अंदर कुछ बराबर है, तो मीन्स आप समझ जाइए।
सो पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप अभी रिवीजन करते हो तो पॉइंट्स को ध्यान में रखो। आप जब पढ़ाई करते हो तो एक पेज पे आप जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं उसके पॉइंट्स लिख के रखो, यानी आपको एकदम जिस दिन पेपर रहेगा उसके पहले दिन आपको पढ़ने के लिए वो काम आएंगे। पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थिंक फ्रॉम एग्जामिनर्स माइंड। सो पॉइंट प्लस मैटर, मैटर भी इंपॉर्टेंट है बट पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 3 घंटे में आपको दिखाना है आपको कितना आता है, प्लस लेंथ इक्वल टू गुड स्कोर। ओके, एंड ऑफ कोर्स क्लीन एंड नीट वर्क, अवॉइड ओवर राइटिंग। अंडरलाइन, अंडरलाइन करो जहां पे भी आपको प्रॉपर यानी जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट वहां पे आप क्या करो, अंडरलाइन। ऑफ कोर्स आपको जो लगता है कि गलत है तो वहां पे अंडरलाइन मत करो। कीप योर स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ, ये सभी पेपर में है। कीप योर स्पीड, स्टार्टिंग में धीरे 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 करते बैठते हो और बाद में टाइम नहीं रहता, ऐसा मत करो। कीप योर स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। हेडिंग जो भी आप लिख रहे हो प्रॉपरली लिखो, क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉपरली लिखो, एंड ट्राई टू सॉल्व 100% पेपर। सी, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ओके, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, सॉल्व 100% पेपर। जैसे आपको मीनिंग और टाइप्स पूछे, आपको टाइप्स नहीं आते तो भी एटलीस्ट मीनिंग तो लिखो। ऐसे आलसी जैसे पेपर मत छोड़ के आओ और 3 घंटा पूरा बैठना है आपको। ओके, इतना पूरा साल गया है और बोर्ड के एग्जाम के वक्त ही बहुत कभी कभी कोई स्टूडेंट 2 घंटे में पेपर दे देंगे, 2.5 घंटे में। क्या करना है आपको? ओके, 3 घंटा अच्छे से बैठना है आपको। सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं आता है, जो भी थोड़ा बहुत आता है, मीनिंग टाइप्स में मीनिंग आता है तो मीनिंग लिखो। थोड़े थोड़े मार्क्स तो भी हर क्वेश्चन में आपको मिलते जाएंगे। एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, ओके। इवन मैं तो बता रही हूँ आपको डिस्टिंग्विश, केस स्टडी, हर एक क्वेश्चन नए नए पेज पे रखो। यानी कभी आखिर में आपको कुछ पॉइंट याद आता है, जगह नहीं रहती है, फिर सब वहां पे खिचड़ी कर देते हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, अच्छे से एकदम जगह छोड़ छोड़ के प्रॉपरली लिखो। राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम भी मिलता है, पहले भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, हर क्वेश्चन में क्या रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, तो जो क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हो, आप कॉन्फिडेंस हो जिस क्वेश्चन में, आप उसको यानी आप ध्यान में रखो कि वो क्वेश्चन मुझे लिखना है। तो रीड क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर पैटर्न। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको क्यों ये वापस दिखा रही हूँ, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली सॉरी। तो जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आंसर इन ब्रीफ है, वो 2 ही लिखने हैं, 3 नहीं लिखने हैं। तो आप जल्दी जल्दी में 3 लिख के आओगे, वहां पे टाइम जाएगा। टर्म कंसेप्ट 4 लिखने हैं, तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रॉपरली रीड करना है। सो सी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस इज योर्स and my blessings are always with you. Okay, all the best। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, पढ़ाई अच्छे से करो, and please like the video and comment the video. Thank you very much. Bye bye.